फिर हाय फ्रेंड्स, तो फिर आज हम शुरू करने वाले SA2 सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा जान लेते हैं कि SA2 में हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो SA1 में हमने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से डील किया हुआ था। ठीक है, ओके, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, उस पर कुछ लोडिंग डाल देते हैं, W या फिर 10, 8, 2 और 3 मीटर। ठीक है, तो इसका रिएक्शन निकालना होगा हमको, तो हम लोग इजीली इसका रिएक्शन निकाल सकते हैं। वो है ये 6 और ये है 4 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने सबमिशन ऑफ मोमेंट एट ए लिया और यहाँ से हम लोग रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ और उसको और एक सपोर्ट लगा देता हूँ, ठीक है, और उस पर भी कुछ लोडिंग डाल देता हूँ, समझो 15, ठीक है, तो रिएक्शन तो बदल जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या इसको उन इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे जो कि है समीशन एट एनी पॉइंट, यानी कि समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट शुड बी 0, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 और समीशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन जानी जाती थी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, जो कि 3 थे हमारे पास। लेकिन हम ये तीनों इक्वेशन अगर यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन और यहाँ पर एक रिएक्शन। ठीक है, ये समझो RA, ये RB और ये RC। ठीक है, अगर मैं मोमेंट लेता हूँ A पर, ठीक है, तो समीशन मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0 प्लस और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये साइड में जा रहा है 10 इंटू 2, फिर माइनस RB इंटू 5। ठीक है, फिर प्लस 2, 3 इसको भी यहाँ पर रख देते हैं, 15 इंटू 5 प्लस 2 7 और फिर माइनस RC इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि कंडीशन में हम लोग को RB और RC दो अननोन मिल गए, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो खाली एक ही था। तो हम लोग यहाँ पर इन दो वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, हमको यहाँ से पता चलता है कि हम लोग को ये तीन जो इक्वेशन थे हमारे इक्विलिब्रियम के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है इस टाइप के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनको हम लोग तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और एक साइड पे हम लोग देख लिए थे कुछ इस तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम्स जो कि तीन इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। हालांकि एक ही इक्वेशन में भी वो सॉल्व हो सकता था, लेकिन हमारे तीन इक्विलिब्रियम के कंडीशन उसको सफिशेंट है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सफिशेंट नहीं है। तो फिर ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को हम लोग वेरियस मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं एक पर, ठीक है, तो SA2 से हमको मिलता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड है। दो मेथड नहीं है, बहुत सारे, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अनुसार हमारे पास दो ब्रॉड कहा जा सकता है, ब्रॉड मेथड्स है। एक तो रहता है फोर्स मेथड और एक रहता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो फोर्स मेथड में हमारे पास है सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, फिर आते हैं 3 मूवमेंट थियरम मेथड या फिर क्लैपेरॉन थियरम, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारे पास है स्लोप, डिफ्लेक्शन इक्वेशंस मेथड। ठीक है, फिर आता है स्टिफनेस मेथड, फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड MDM,
ठीक है। तो ये सबसे बड़े बड़े हमारे टॉपिक्स रहने वाले। ठीक है, तो फोर्स मेथड का फ्लेक्सिबिलिटी 20 मार्क्स का तो आ सकता है, 20 20 और ये भी 20। ठीक है, तो ये सब 20 मार्क्स के आते हैं। हालांकि ऑप्शन में आते हैं, हम लोग को कोई 3 ही सॉल्व करना है और फर्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी थियरी रहती है तो वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पर पता रहना चाहिए। ऐसे 2 चालू करने से पहले मान लो कि एक यहाँ पर बीम में एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा एक्सट्रीम सपोर्ट पे मोमेंट 0 होते हैं। एक्सट्रीम सपोर्ट यानी कि जो सपोर्ट एंड में है और हिंज या फिर रोलर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा 0 रहते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये वाला हमारा एक एक्सट्रीम सपोर्ट है जहाँ पर मोमेंट 0 होने वाला है। ये भी हमारा मोमेंट 0 होने वाला है और ये यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि बीच में आ रहा है। ठीक है, लेकिन S7 में हमने पढ़ा था कि हिंजेस रोलर कभी भी मूवमेंट कैरी नहीं करते, यानी कि मूवमेंट 0 रहता है उनका। तो यहाँ पर भी मूवमेंट 0 ही रहता है, खाली वो इंटरनल मूवमेंट रहता है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं रहता। तो अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं दिखने वाला। ठीक है, खाली रिएक्शन दिखने वाली इनकी। ओके, अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने 2 पार्ट में। ठीक है, ये रिएक्शन, तो यहाँ पर मूवमेंट दिखने वाली है। ठीक है, और इनकी इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, एम बी। अगर ये पॉइंट बी हो तो ये बी यहाँ पर क्लॉकवाइज और यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर इसको नाम दूँ मैं समझो 15 और ये भी 15 ही हो जाएगा क्योंकि एम बी सेम होना चाहिए मोमेंट का वैल्यू। तो ये क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। तो फिर मूवमेंट सबमिशन 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से एक थोड़ा थ्योरी पता रहनी चाहिए। फिर अगर कुछ कंटिन्यूस बीम में इस तरह का कुछ ओवरहैंग पार्ट हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर समझो यूडियल रख देता हूँ मैं, या फिर एक पॉइंट लोड रख देता हूँ। इसकी इंटेंसिटी 15, इसके समझो 10, 2 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे यहाँ पर मूवमेंट कितना जनरेट होने वाला है। 10 × 2 × एक्ट का पर है 1, 10 × 2 × 2 का हाफ 1। तो फिर यहाँ पर 20 किलोन्यूटन मीटर का लोड एक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल मूवमेंट। तो ये रहेंगे 20 kN। और वो वाली बीम और ये वाली बीम सेम ही रिजल्ट देने वाली है। ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 15 × 2 30। तो इसको इरेज करके यहाँ पर मैं 30 का मूवमेंट डाल सकता हूँ। ठीक है, तो एक बेसिक सा लॉ था, ये भी हमको पता रहना चाहिए। ये मैकेनिक्स में हमने किया था लेकिन कौन में नहीं किया रहेगा। ठीक है, फिर अभी अलग अलग स्ट्रक्चर को, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है। ठीक है, जो बीम 2 से ज़्यादा सपोर्ट है, यानी कि हिंजेस और रोलर में, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता रोलर कहाँ पर भी हो, हिंज कहाँ भी हो, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम्स। फिर अगर एक साइड फिक्स्ड हो और बीच में कुछ सपोर्ट्स हो या फिर खाली एक ही सपोर्ट हो, फिर इस टाइप को स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से फ्रेम हो, इनको तो पता ही है, पोर्टल फ्रेम या फिर रिडंडेंट फ्रेम्स बोलते हैं, क्योंकि एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसको रिडंडेंट फ्रेम्स भी बोलते हैं।
ठीक है। कुछ इस तरह दोनों साइड में फिक्स रहेगा एक बीम, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। ठीक है, तो कुछ ऐसे टेढ़े बड़े राम आने वाले हैं हमारे इस सब्जेक्ट में अभी, तो इनको देख के थोड़ा घबराना मत, सिंपल सी बात है। ठीक है।